आज भाई इस बंदे का ना तो हम आज हॉल वीडियो देखेंगे। हम मतलब मैं और तुम लोग देखेंगे, तो आई हैव नो आइडिया भाई क्या होने वाला है, तो देखते हैं भाई वीडियो मेरा हो रहा है, तेरा नहीं। द रूममेट, ये द रूममेट है हॉस्पिटल है क्या? भाई मैं अकेला हूँ, प्लीज पापा भी जाने वाले हैं बाहर। हाई स्कूल है। प्लीज हिट द लाइक बटन ताकि मुझे पता चले तुम्हें ये वाले टॉपिक्स या ऐसे टॉपिक्स पसंद आते हैं। सो या चलते हैं, बहुत हो गया भाई। लाइक भाई मुझे तो नहीं करना पड़ेगा, मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं पसंद। फर्स्ट डे सॉरी टू से, बट हाँ ओके। सो स्नेहा रूममेट है जिससे बात कर रही है। अच्छा हाँ रूममेट का ना यही शायद चीज गंदी होगी। बाय द वे सुबह के 10 बजे की चैट से एंड बाय द वे फॉरगॉट टू टेल यू ऑल द क्रेडिट गोस टू डोंट लुक बिहाइंड। सो या वी कंटिन्यू नाउ। बस आज थोड़ी देर में क्या मुझे का मतलब सामान पैक करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। आओ फिर थैंक यू मुझे अपना रूम ऑफर करने के लिए। मुझे ऑफर भाई आप पता नहीं आजकल के साथ ऑफर की बात ही की इसकी रूममेट स्नेहा से बुला रही है सूर्य को एंड ये काइंड ऑफ रूम शेयर करके रहने वाले साथ में। ओके ओके अभी तक समझ में आ रहा है। एंड फिर स्नेहा लिखती है इट्स ऑल राइट, मुझे भी न्यू रूममेट की जरूरत थी। एंड सूर्य लिखती है तुम्हारी पुरानी रूममेट कहाँ गई, तुम्हें और कितना टाइम लगने वाला है? अरे भाई क्वेश्चन सूर्य ने क्वेश्चन पूछा, तुमने इग्नोर ही कर दिया यार। स्नेहा क्या कर रही हो? 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा। जब मैंने पहले तुमसे पूछा था कि रूम खाली है क्या, तो तुमने कहा था कि कोई और लड़की रहती है साथ। वो कहाँ गई? हम 3 लोगों को रूम शेयर तो नहीं करना होगा ना? भाई शी इज कंसर्न्ड एंड अभी तक स्नेहा ने इस बात पे कुछ बोला भी नहीं है। व्हाट भाई ये शेयरिंग करने में क्या एडजस्टिंग करने में क्या दिक्कत है? करीब 15 दिन पहले उसका कुछ सामान बस रखा है। क्यों निकाल दिया था? तुम क्वेश्चन बहुत करती हो। दिस वाज इम्पोर्टेंट एक्चुअली। उसको एक रात मकान मालिक ने कोई पूजा करते हुए देख लिया। भाई डोंट टेल मी दिस इज रियल लाइफ बेस्ड। अभी हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हो रही है काइंड ऑफ, पता नहीं तुम्हें शायद पता होगा, कोई रूममेट ही कर रहा था कोई गंदे रिचुअल्स, आई मीन बुरे रिचुअल्स। वो रिचुअल को छत पर आग छत कर सकता है लड़की, कटे हुए बाल, कपड़े की गुड़िया, आवाज नहीं जा रहा होगा। अच्छा जी, पर मैं ये सब क्यों पढ़ रहा हूँ सुबह के 5 बजे? ये देखते ही सुबह के 5 बजे निकाल दिया। रात को ही कभी मैं तो अभी 3:35 को देख रहा हूँ, बात ही नहीं करते। शांत नहीं हुआ कभी भी काम। चीजों से बहुत डर लगता है क्या कि उस बारे में तुम भी बात मत करना। बात ना करना। ओके ओके हम गेट पर ही पहुंचने वाले हैं। बात नहीं करना तुम अकेले भी यार भाई 5 डेज लेटर। अरे पहुंच भी गई, बताओ तो सही कुछ। हेलो अपडेट, पहुंची नहीं पहुंची, सो गई उठी तो बताओ। ओके अगेन स्नेहा से बात हो रही है। कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? बिजी हो क्या? साइड में तकिए रखे हुए हैं एक्चुअली नॉट, मुझे लगा कि मैं सोया हूँ। क्यों ना रात बुकिंग एन अपार्टमेंट क्वाइट nothing to see, guys, nothing to see. मजाक कर रहा हूँ। ओके हम कहाँ थे? हाँ बिजी हो क्या? एंड फिर स्नेहा लिख रही है क्या हुआ? एंड फिर सूर्य लिख रही है वैसे जो भी वीडियो बड़ा मस्त वीडियो बनाता है बे, अच्छा नहीं लग रहा। एग्री, स्पेशली अगर वॉइस ऐसा तो बहुत धक्का। जब किसी न्यू जगह पर जाते गाइस हैं मेरी लाइफ में फंस गई है इसको। ये स्नेहा इतनी बुरी साउंड कर रही है ना अभी। नहीं यार ये वो वाली फीलिंग नहीं है। मैं जब भी इस कमरे में अकेले होती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। अरे मत बोल सूर्य भी तू, मेरे को भी यही लगता है लेकिन मेरे को रिलेट नहीं करना। सूर्य भी दर्द है गंदी सूर्य की लड़कियां भी रो रही हूँ। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्लीज मैं बोल रहा हूँ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। अरे मैं पागल हो गया। मैंने तुम्हें बोला मैं विजुअलाइज कर लेता हूँ, रुको यार। स्नेहा लिखती है कैसी बातें कर रही हो सूर्य, मुझे तो कभी उस रूम में ऐसा लगा ही नहीं। तुम तो रात भर हॉस्पिटल में ही रहती हो ना, इससे तुम्हें फील नहीं होता। ये फीलिंग रात को और ज्यादा बढ़ जाती है। मेरी नाइट शिफ्ट में ही ड्यूटी लगती है। नाइट शिफ्ट रात को बहुत कम नर्सें काम करना चाहती है। तुम लोग को पता नहीं पर जो नाइट शिफ्ट वाले गेम है ना भाई बहुत खतरनाक होते हैं। लिटरली यहाँ पर भी है नाइट शिफ्ट का गेम। अभी भाई तुम लोगों ने लाइक नाइट शिफ्ट की गेम देखे होंगे, आखिर में कुछ तो भयंकर तो होता ही है, कुछ तो गड़बड़ होता है।
और पता नहीं भी क्या हालत हो जाती है उनका भाई। इसीलिए मुझे भी काफी डर लगता है नाइट शिफ्ट, इसलिए कभी भी बड़े होकर नाइट शिफ्ट बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, ठीक है गाइस, तुम भी मत करना। तो देखते हैं। हाँ, बालकनी में कोई लड़की खड़ी है। ओह नो, खड़ी है नो ब्रो, बालकनी में लड़की खड़ी जो भी मैंने है। तुमको बोला था, भाग, तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही थी? रो रही है। ओह नो भाई, पहली बात तो अगर कोई ऐसा फिशी रूममेट है तो उसके साथ तुम लोगों को पता नहीं, टेस्ट सब्जेक्ट 909 है मैम। वो भाई इतना होता है तो कभी भी उसके भाई वो गेम रोब्लॉक्स के भी कैरेक्टर है उसका आवाज कभी भी सुनाई देता है ना, तो जैसे उसके खिलाफ फॉल पड़ता है ना, वो लिटरली पीछे भाग आता है। पर भाई लिटरली मैंने वीडियो देखा किसी ने उसका बेले बजाते हुए। आप अभी क्या भागो, अरे कोई और रूम ढूंढ लो भाई, सड़क पे हो जाओ, ऐसे परेशानीदायक लोगों से दूर रहो। कौन लड़की? अपने रूम की चाबी तो सिर्फ तुम्हारे पास और मेरे पास ही है ना। सूबी क्या हुआ? कौन लड़की खड़ी है? हेलो, ओ माय क्या ये? ओ नो, अरे भाई क्या हो गया? क्या हुआ? वो लड़की वो गायब हो गई, उसका गला कटा हुआ था, उसके गले से खून निकल रहा था, वो रो रही थी, फिर वो गायब हो गई। उसने मुझे कुछ कहा था कि सूरबी तुम पागल है, उसने ये कहा था तुमसे। कटा हुआ था भाई। क्या कहा था पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारे सामने कोई लड़की बिना चाबी की बालकनी में आकर रोने लगी। अरे तू मान लेना स्नेहा, छत पे जो हुआ था कांड, जो पिछली लड़की करके गई थी, उस हिसाब से तो तेरे को मानना चाहिए। अरे हाँ, बंदे का एक वीडियो भी था जिसमें वो छत पर वो लाइक समवन इज ऑन द रूफ, ये वाला वीडियो दिखाया गया था ना। मुझे हाथ करना चाहती है उसको मेरा नाम भी पता था, प्लीज मेरा यकीन करो। अरे कर ले यकीन। हाथ कटा हुआ था, उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, वो इंसान नहीं थी, वो मुझे हाथ करना चाहती थी, उसको मेरा नाम भी पता था, प्लीज मेरा यकीन करो। अरे कर ले स्नेहा यकीन, भाई इतना प्यार से बोल रही है यार, वो प्लीज करवा दे तुझे, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुझे आराम की जरूरत है, तुम सोने की कोशिश करो। अगर फिर से कोई दिक्कत हो तो मकान मालिक नीचे ही रहते हैं, उनके पास चले जाना। इतना बड़ा डिस्कस नहीं करते, प्रूफ तो दिखा, तो मैं भी तुम साथ ही। अरे भाई क्या वर्ड यूज कर रही है तू, 5 बजने प्लीज थोड़ा तो रहम करो यार। मैं गलत वीडियो टॉपिक क्यों ढूंढता हूँ गलत टाइम पे। एंड द थिंग इज अभी 20 मिनट में मेरा घर पूरा खाली होने वाला है। सूरबी ओके, अरे क्या ओके, दवाई खाकर सो जाना। अबे बीमार भी होगी सूरबी, उसको इतना ट्रॉमा मिला वो बीमार हो गई। मैं आज अपनी एक फ्रेंड के यहाँ रुकूंगी, मैं उस कमरे में रात अकेले नहीं काट सकती। ओके सो द थिंग इज कि जो स्नेहा इसकी फ्रेंड है उसकी नाइट शी इज अ नर्स एंड सूरबी को उस घर में रात में अकेले सोना पड़ता है, तो यार दैट्स काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जैसा माहौल है और जो पिछली वाली भाई करके गई है वहाँ पे, मुझे पता नहीं, हो क्या गया जो मैं ना नहीं करने का हूँ ना, तो वो सच में ऐसा लगता है कि अरे कोई भाई भी दूर है बाहर से नीचे सांस ले रहा है। इस दिन मैं लेकिन भाग लेता हूँ अपने खोल पिले से नीचे, सांस मेरी गाली बनना पड़े। या जब तुम अकेले हो जरा पढ़ के देखना है स्टोरी, तुम्हें पता लगेगा। अरे ऊपर तो कुछ नहीं है, मैं उठने का वैसे भी मन नहीं रहता। भारी भारी लगी, जब मेरी आंखें खुली तो ज्योति मेरे ऊपर बैठी हुई थी। ज्योति, अबे ये कौन आ गई तीसरी मेरे सीने पर और मुझे घूर रही थी, और 2 लड़कियां मेरे ये वर्ड बोलने नहीं वाला बिकॉज मेरे भाई बहुत बड़े कर क्यों पढ़ रहा हूँ? मैं ये ज्यादा नहीं बोला, मैं तुम लोग को बोला तो अच्छी टाइम तुम मत बोलो। मुझे दबोच रखा था उन्होंने। कोई भी ये गाली या सेक्शन ये मैसेज में ना बोले, दिखाकर गलती कर दी, ठीक है। तुम सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहोगी तो यही। वैसे हाँ, ये तो इतना तक यहाँ तो पसंद आया तो मुझे और बंदे को भी सब्सक्राइब और लाइक तो करना ही सपना आएगा ना वो, कुछ फोटोज नहीं है, फोटोज आई है, कुछ फोटोज आई है। सपना, अगर वो सपना था तो ये क्या है? मार्च है। अरे छोड़ चाट लड़की से तो, अरे नर्स जी कुछ करो भाई, कैसी स्नेह फ्रेंड है तू, बिल्कुल स्नेह नहीं है तुझे से। ये निशान मेरे दोनों पैरों पर कैसे आया? कल तक तो नहीं था, तो आज आ गया ना। ठीक है भाई ये बंदा हाथ में कर गया, से कर लिया होगा क्या दिया भाई। ना विश्वास करने की एक हद होती है, कभी कभी हो जाता है। रात को कभी कभी हो जाता है, मुक्का मार देना है, रात को तुम्हारी नींद ना, मैं भी एक थप्पड़ मार देता हूँ, कभी कभार होता है। तुम देख रहे हो इतना बुरा हाल है, वो नींद की गोली लेके सोती है। ब्रो व्हाट, मैं यहाँ रात अकेले नहीं रोक सकती। जब भी मैं अकेली होती हूँ मुझे लगता है जैसे कोई मेरे कान में कुछ कह रहा है। मैं बस पढ़ रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। समझ नहीं पाती कि आखिर क्या कह रही है वो आत्माएं। तुम्हें जैसा आए लगे वैसा करो,
जैसा आ ही लगे, अच्छा जैसा लगे। ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग पटेल अंकल लैंडलॉर्ड, वो मकान मालिक से बातचीत हो रही है। कहाँ हो अभी बेटा, अब ठीक हो? हाँ अंकल जी, अभी तो अपनी फ्रेंड के साथ हूँ, सुबह सुबह ही निकल आई थी। ओके, तो अभी अपने फ्रेंड के पास चली गई है सूरबी, बट इसकी लैंडलॉर्ड से क्यों बात हो रही है? ओके, शायद तबीयत पूछ रहा होगा लैंडलॉर्ड। ओके नाइस। हाँ बताया था स्नेहा ने। देखो बेटा, जब से तुमसे पहले वाली लड़की गायब हुई है, हमारे घर का ही नहीं पूरे मोहल्ले का नाम खराब हुआ है। अब तुम ऐसे रात को पागलों की तरह चिल्लाते हुए रोड पर घूमोगी तो लोग क्या सोचेंगे हमारे घर के बारे में? घर क्यों बड़ी है? वाह भाई, कोई तो मार देने का प्लान सोचा है और उसको अपने काम की पड़ी है। अरे भाई, इज्जत से ज्यादा जरूरी लोगों का जान होता है, तो उसकी पड़ी है। कमरे में मैंने ये तो काफी लगा उसको। उसका गला कटा हुआ था, वो इंसान नहीं बल्कि आत्मा लग रही थी, इसलिए मैं चीखते हुए गला कटा हुआ है और अभी भी जिंदा है तो आत्मा ही होगा ना। भाई मैं भी नहीं जीता। क्या आत्मा लगा रखा है? इलाज कराओ अपने दिमाग का। वैसे भी ज्योति हमारा रूम छोड़ने के बाद घर नहीं गई, तो उसके माँ बाप पुलिस से हमारे खिलाफ FIR कराए। तो भाई फिर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं ये फिल्म फुलाना चाहिए, बंदा को फिर कोई फायदा नहीं। मैं अकेले घर में, वो मुसीबत कम है जो तुम कह रही हो। मैं यहाँ से निपट जाऊँ। वो भी सुबह के 3 बजे। मुझे रात करना चाहिए क्या? नहीं था अगर तुम मम्मी पापा ना करने भी नहीं देते। पापा है नहीं, मम्मा है, नानी है, शिफ्ट हो रहा है। कहा मैं नया घर में जा रहा हूँ। दोनों इंसान नहीं बल्कि आत्माएं थी। उनकी आंखें बिल्कुल काली, चमड़ी सड़ी हुई और तीनों की नेक पर एक जैसे कटे गले के घाव थे। बकवास भाई स्नेहा के कहने पर भाई हम ये सब लोगों क्या ने है? तुम्हें किराएदार रखा था, लेकिन अब भाई को ऐसे बोले तो मना कैसे माना जा सकता है? होने के बाद अरे क्या पता भाई, झूठ तो झूठ होता है, बस सच तो कोई मान दो। कमाल कर रहे हो यार, उसको कंसोल करने के लिए डांट रहे हो यार, ये कैसे जायजे नहीं चलता है यार। कमाल के अंकल हो यार आप अगर इतनी रात को उसे बाहर ना निकालते तो शायद वो गायब भी ना होती। ओ डैम, अब ये कोई ब्लेम कर तो क्यों चाहती है कि वो तेरे घर पर जाकर टाइम नहीं दे? रातों रात गायब हो गई। व्हाट? हमें तो 2 दिन पहले से ही नहीं दिखी थी, उल्टा हमें वो काला जादू का सामान साफ करने के लिए छोड़ गई। हमें पैसे देकर वो सामान हटवाना पड़ा। जिसने वो सामान साफ किया था वो तब उसी दिन बीमार है, उस दिन से बीमार है वो। जिस लड़के ने वो रिचुअल वगैरह किए थे छत पे, तो उनका सामान हटाया था इन्होंने, बिकॉज ये खुद नहीं हटवाना चाह रहे थे, और जिसने वो सामान हटाया था वो बीमार है उस दिन से। भाई इन्फेक्शन ना हुआ ना? इन्फेक्शन ना हुआ ना? लोगों को पता नहीं, बट पहले इंडिया में भाई बहुत इन्फेक्शन होता था, अभी नहीं पहले होता था। 1 महीना होने को मेरे आया, जन्म के दिनों अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा उसका। अजीब बात है। कहा था कि आपने उसे बाहर निकाला, तुम बच्चे भी ना, न जाने क्या क्या बच्चे? बातें बनाते रहते हो। बच्चे बेटा अगर भाई पहले घर में अकेला रहता, बच्चे कैसे बना सकते हैं? मैं भी घर में अकेला नहीं रहता। आई थिंक उसका पार्ट 2 आएगा। क्या स्नेहा ने झूठ बोला है? मेरे को तो स्टार्टिंग से फिशी लग रही थी स्नेहा, मैं तो स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ। ओके, आई डोंट नो क्या हुआ होगा, बट हाँ, ये कॉन्वर्सेशन यहीं पे खत्म होती है। बस फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है बिकॉज दिस इज डे 2 एंड आज मेरा कैमरा भी नहीं चल रहा है, तो यस मुझे चैट ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे। क्या पता इसमें ज्यादा मजा है। एंड ये चैट है बिटवीन राखी एंड अक्सू, जो कि रिलेटेड टू है एक मर्डर विटनेस। तो यस देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। भाई मर्डर की बात करें तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या कर रही है? मैंने लाइफ में वही बहुत कुछ देखा है। एग्जाम सर पर है। तुम लोगों को पता नहीं, पर जैसे मर्डरिंग की बात है बहुत देखा है भाई। लिटरली मुझे पता क्या मिला था उस दिन में, किड्जी में था बचपन में भाई। लिटरली मैं बस नॉर्मल चीज करता था छुट्टी के वक्त भाई। एक अपना गाना लगवाता था, अंकल से नाचता था, ऑलमोस्ट करता रहता था, और यहाँ पर मुझे बालकनी में देखता था भाई। लिटरली ना एक लिटिल मिलिट्री बेस नहीं, सिक्योरिटी रखा हुआ है, पता नहीं क्यों। वो लोगो है, एक मिलिट्री लोगो है, और उसके जो भी रहते ना वहाँ पे बच्चा तक रही है, वहाँ पे बच्चा भी सही है। और भाई एक और बात बताना है, मुझे वहाँ पर एक आदमी नीचे गिरा हुआ पड़ा मिला और मेरा दिमाग से खराब हो गया था लिटरली। एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम की बातें हो रही है यहाँ पे। एंड फिर राखी लिखती है, ऐसी हालत में भी तुम्हें पढ़ाई की पड़ी है, मैं तेरी जगह। अरे भाई मुझसे पढ़ाई की बिल्कुल भी नहीं रहती है। ओके, ऐसा क्या हो गया भाई? मजाक किसी का मर्डर विटनेस करने के बाद कोई कैसे पढ़ाई पे ध्यान दे सकता है? ओके, तो अरे भाई पढ़ाई मर्डर, जिसने एक मर्डर को विटनेस किया, यानी कि एक मर्डर होते हुए देखा है। एंड फिर अंकु लिखती है, प्लीज राखी उस सब के बारे में कोई बात नहीं करनी मुझे, मैं ऑलरेडी पुलिस और नेता के घर वालों को
जवाब दे देकर थक गई हूँ। तो शायद अक्कू से बहुत ज्यादा पूछताछ हुई है। आई मीन ऑब्वियसली उसने एक भाई मर्डर होते हुए देखा है एंड पुलिस वाले इधर उधर के लोग पूछ के, तुम्हें पता ही है कितना पूछते हैं लोगों, कितनी पंचायत होती है। एंड फिर राखी लिखती है, आई नो तुम्हारे लिए बहुत टफ होगा इस सब के बारे में बात करना, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। जब ठीक हो जाएगा, मर्डरिंग बिजनेस क्या है, ठीक हो जाएगा। मर्डर एक्चुअली में नीता का हुआ है। ऑलराइट, तभी वो पुलिस वालों को एंड नीता के घर वालों को बता के आई है सारी चीजें। ओह यार, नाउ दैट मेक सेंस। मुझसे ढंग से खाना तक नहीं खाया जाता, ऊपर से भूलना भी चाहो तो हर 2 दिन में पुलिस को मुझसे बात करनी होती है। अब हम ही तो एक गवाह है उसके खून की, उसे जस्टिस दिलाने के लिए इतना तो करना ही होगा। तुम अगर चाहो तो पुलिस से बात करना बंद कर सकती हो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। आई नो, बट मैं जितना हो सके पुलिस की हेल्प करना चाहती हूँ। भले ही मैंने उस मर्डरर का चेहरा नहीं देखा, लेकिन जब वो भाग रहा था तब मैंने उसके कपड़े देखे थे और जब तक मैं नीता के पास गई तब तक उसकी सांसें रुक चुकी थी। मैं तो किसी से सारी भी नहीं सकती, पुलिस ने मना किया है। ओके, तो एक्चुअली में अक्कू ने सारी चीजें अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी है एंड जैसा उसने बोला उसने मर्डरर का चेहरा नहीं देखा, तो ये बहुत ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है मर्डरर को ढूंढना। बट उसने बोला कि उसने उसके कपड़े देख रखे हैं, तो या लेट्स सी। फिर राखी लिखती है, वैसे पुलिस ने तुम्हारे बयान के हिसाब से नीता की बीएफ को अरेस्ट किया है, लेकिन क्या तुम्हारा बयान उसे सजा दिलाने के लिए काफी होगा? पता नहीं राखी, जो कपड़े मर्डर किया है बे तो सजा तो मिलनी चाहिए। मर्डरर के कपड़े से मैच करते हैं जिसे मैंने देखा और जो सीसीटीवी कैमरास में दिखा था। ओके, तो एक्चुअली में नीता का जिसने मर्डर किया है वो और कोई नहीं, नीता का बीएफ ही है। अक्कू ने लिटरली बोला उसके कपड़े मर्डरर जैसे थे एंड वो उसके घर पे पाए गए हैं। ओके ब्रो, दिस इज गेटिंग इंटेंस। तुम तो उसे जानती थी ना, तुम्हें लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है? लगता तो नहीं है, बट आजकल के जमाने में क्या कह सकते हैं यार, कोई भी कुछ भी कर सकता है। हाँ, अच्छा तो क्या कर रही है? मेरा छोटा भाई इतना बुरा भाई दिखता है और क्या हरकतें करते हैं, क्या पता भाई, क्या पता देख। मुझे वहाँ ले जाना चाहते हैं लेकिन मैंने मना कर दिया, मूड नहीं था, तो अब वो लोग बस जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, मम्मा पापा को कुछ ज्यादा वहाँ चलते उधर चलते तब तो मना कर देते, बट जब तुम भाई तुम्हें लेके जा रहे हो तो तुम्हें भाई वो तो बोलते अरे चला चला, क्या दिक्कत है भाई, हम मना कर देते हैं। काम कर, तू आजा, आज रात यहीं रुक जाना। ओके ठीक है, चलो इसकी दोस्त रहेगी इसके साथ, वे बेटर। हाँ ये सही रहेगा। और सुन, अगर तेरे डोरबेल बजाने पर गेट ना खोलूं तो कॉल कर देना, मुझे हेडफोन लगा के काम करने की आदत है ना, और तू हमेशा की तरह गाने सुनते सुनते सो जाए तो भाई मैं आता नहीं खराब है यार। एंड देन फ्यू मिनट्स लेटर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, फोन उठाओ मेरा, मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। एंड देन अक्कू लिखती है, तुम पुलिस कस्टडी से कब छूटे? तुम तो रिमांड पर थे ना। ओह डैम, आई थिंक सो ये नीता का बीएफ है। मैं आज ही छूटा हूँ। पुलिस ने तुम्हारे फादर को इन्फॉर्म किया होगा लेकिन वो तुम्हें बताना भूल गए। जो भी हो मुझे कॉल मत करो, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम मुझे कांटेक्ट कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, विटनेस को हरास करने के चार्जेस अलग से लगते हैं। मुझसे दूर रहो, तुम्हारी वजह से मैं जेल में जा रहा हूँ और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें कांटेक्ट ना करूँ? ये कैसे हो सकता है? तुम अपने गुनाहों की वजह से जेल जा रहे हो, ना कि मेरी वजह से। उसी बारे में बात करनी है तुमसे मुझे। कहीं वही लड़की है, बताने की कोशिश मत वही करना। नहीं कॉन्टेक्ट होता है उसके बाद। एंड गेस व्हाट, शाम के 7 बज रहे हैं। आई थिंक सो अक्कू के पेरेंट्स जा चुके हैं एंड मेरे को लग रहा है कि उसकी फ्रेंड भी नहीं आई अभी तक। पुलिस के आने तक तो क्या से क्या हो सकता है। मैंने अभी अभी तुम्हारे घर वालों को कहीं जाते हुए देखा है। मुझे पता है तुम घर पर अकेली हो। अब मेरे सवालों का जवाब दो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे किसी मर्डरर के सवालों का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। एंड ये चैट्स यहीं पे खत्म होते हैं। आई गेस इसका कोई अगला पार्ट होगा, बट अच्छा गाइस, जैसे इसका वीडियो बनता है मेरा भी वीडियो खत्म होता है, तो सी यू लेटर और हम देखते हैं अगली वीडियो में।